क्लास 7 सब्जेक्ट असिस्टेड ज्योग्राफी लेसन 4 वेदरिंग एंड सोयल फॉर्मेशन। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 28-29। क्लास आज हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। पेज नंबर 28। द टर्म मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज इन फॉर्म। मेटा मीन्स चेंज, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। These rocks are partially melted and chemical constituent within them are rearranged so that the final rock is quite different from that the original rock. Metamorphic term का meaning होता है change in form. Meta means change और morph means form. ये रॉक्स जो है हल्की सी पिघली हुई और केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसके अंदर होते हैं, रीअरेंज होते हैं ताकि जो फाइनल रॉक होती है वो ओरिजिनल रॉक से कुछ डिफरेंट होती है। बहुत इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज देयर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट, प्रेशर एंड केमिकल रिएक्शंस। प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ वर्क टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है एक्शन ऑफ हीट, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के कारण। प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो धरती के इंटीरियर से होता है, दोनों जो है धरती के इंटीरियर में होते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड हीट चेंज द फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक विदाउट मेल्टिंग। जो दोनों का कम्बिनेशन, प्रेशर और हीट का कम्बिनेशन है, वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को जो है मेल्ट कर देता है विदाउट मेल्टिंग, बिना पिघलाए जो है इसकी फॉर्म को चेंज कर देता है। दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। इस चेंज को मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। द रॉक्स सो फॉर्म्ड आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्लेट, ग्नीज एंड क्वार्टाइज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो रॉक्स इस प्रकार जो रॉक बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। स्लेट, ग्नीज एंड क्वार्टाइज जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के बेस्ट एग्जाम्पल है। Weathering means wearing down, breaking down or dissolving of rock into smaller pieces. Rocks break down into smaller pieces physically or get dissolved by chemical action. वेदरिंग का मीनिंग होता है वेयरिंग डाउन, यानी कि रॉक की जो ऊपरी परत का हटना, कटना, फटना और टूटना छोटे छोटे पीसेज में वेदरिंग कहलाता है। रॉक्स मीन रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज। रॉक जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं फिजिकली, और जो या फिर ये जो है केमिकल एक्शन के द्वारा जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। द वेदर रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट। ये वेदर रॉक जो है वो सेडिमेंट कहलाती है। देयर आर 3 प्रोसेस आर टाइप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग जो है 3 टाइप की होती है। वेदरिंग पहले मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग इज आल्सो नोन एज फिजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। इट मीन्स फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज, यानी कि जो रॉक है वो फिजिकल छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती है, कट जाती है। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस इज वाटर सेपिंग इनटू द पोर्स एंड क्रैक्स ऑफ द रॉक्स। इसका मेन कारण ये है कि वाटर जो होता है इनके पोर्स में समा जाता है और रॉक्स को क्रैक कर देता है। व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन एज इन नाइट टाइम द वाटर फ्रीजेज एंड व्हेन इट गोज अप आफ्टर सनराइज इट मेल्ट्स एंड एक्सपैंड। जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात के समय में, वाटर जो है इनके अंदर फ्रीज हो जाता है, और जब सनराइज के समय ये गोज हो जाता है, वाटर गोज अप, तो ये क्या होता है, पानी जो है मेल्ट होता है और फिर पिघलता है। दिस पुट्स प्रेशर ऑन द रॉक वॉल एंड दे स्टार्ट वाइडनिंग। ये जो रॉक वॉल पर प्रेशर डालता है और वो चौड़ी होने लग जाती हैं। द प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग एंड आफ्टर सम टाइम्स द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक डाउन इनटू द मल्टीपल पार्ट्स। ये प्रोसेस जो होता है रिपीट होता रहता है और कुछ समय के बाद रॉक्स जो है क्रैक हो जाती हैं और कई भागों में कट जाती हैं, टूट जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीज एंड था और फ्रोस्ट एक्शन। इन्हें फ्रीज और था या फिर फ्रोस्ट एक्शन कहा जाता है। अब्रेशन इज आल्सो अ कॉमन प्रोसेस इन विच विंड और वाटर रब ऑफ पार्ट ऑफ द रॉक बाय फोर्स। एब्रेशन जो है कॉमन प्रोसेस भी होता है जिसके अंदर विंड और वाटर जो है रॉक्स के कई पार्ट को फोर्स के द्वारा जो है रब कर देती हैं।
Thermal action happens when rocks repeatedly हीट अप एंड कूल डाउन। थर्मल एक्शन तब होता है जब रॉक्स को लगातार हीट गर्म होती हैं और ठंडी होती रहती हैं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इट एक्सपैंड, ये फैलती हैं, एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट गोज डाउन, जब ये कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये आपस में सिकुड़ जाती हैं, सिमट जाती हैं। इट स्टार्ट्स वीकनिंग द रॉक विच अल्टीमेटली ब्रेक डाउन, जिसके कारण जो है रॉक कमजोर हो जाती है और अल्टीमेटली टूटने लगती है। व्हेन द आउटर लेयर ऑफ द रॉक गेट पील्ड ऑफ, इट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। आप इस लाइन को क्लास अंडरलाइन कर लेंगे। जब आउटर लेयर को पील हो जाती है, पील ऑफ यानी कि ये ऊपर से उतरने लगती है, तो ये प्रक्रिया जो है एक्सफोलिएशन कहलाती है। विच मीन्स पीलिंग ऑफ स्किन, यानी कि ऊपर की सतह का उतरना। दिस हैपन्स इन रॉक्स विद थिन शेल्स, ये रॉक की पतली शेल्स में होता है। द आउटर लेयर ड्राइज क्विकली एज इट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड, आउटर लेयर जो होती है सूखी होती है और जल्दी ही उतरने लगती है। बट द मॉइस्चर विद हैज सिप्ड इनसाइड डिले द ड्राइंग ऑफ इनर parts. This is difference in rates of drying slowly separates the layer and the outer ones fall off faster. ये जो परंतु जो मॉइस्चर होता है जो इसके अंदर सिप होता है, वो अंदर के पार्टों को देरी से सूखने देता है। और ये जो डिफरेंस होता है कि अंदर के पार्ट का धीरे से सूखना और की लेयर का, और जो बाहर की लेयर है उसका जल्दी से टूट कर उतरना जो है, इन दोनों में के डिफरेंस होता है। अब है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज मेनली डन बाय प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट, ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन द सोल एक्यूमुलेटेड इन क्रैक्स और पोर्स ऑफ रॉक्स। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेनली की जाती है। प्लांट, ट्रीज एंड घास जो होती हैं और ये मिट्टी, ये मिलकर जो है सोयल को, पोर्स को क्रैक करती हैं या पोर्स बना देती हैं उसके अंदर। एज देयर रूट्स ग्रो एंड स्प्रेड, द क्रैक्स गेट वाइडन एंड इवेंचुअली ब्रेक डाउन द रॉक इनटू पीसेज, जिसके कारण जो रूट्स जो हैं ग्रो होती हैं इनके अंदर और फैल जाती हैं, जिसके कारण जो क्रैक जो है काफ़ी चौड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली ये बाद में टूट जाता है और रॉक्स के में पीसेस हो जाते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज ब्रेक डाउन इवन लार्ज रॉक, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। अनदर एक्शन इज बाय लीचन। द लीचन आर कम्बिनेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। They live on rocks and slowly eat away the surface of rocks. Several such microorganisms contribute to the weathering process. दूसरा एक्शन जो है वो लीचन के द्वारा होता है। लीचन जो है फंगी और एल्गी का कम्बिनेशन होते हैं। ये रॉक्स पर रहते हैं और धीरे धीरे रॉक की जो सरफेस होती है उसे खा जाते हैं। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वेदरिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। Sometimes burrowing animals such as rabbit, mole and rat also help in the disintegration of rocks. कई बार जो बुरों में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि रैबिट, मोल और रैट हैं वो भी इसके कटने, रॉक्स के टूटने फूटने में भी हेल्प करते हैं। दे मेक होल एंड टनल अंडर द सरफेस बाय डिगिंग द लूज सोयल एंड मेक देयर शेल्टर। ये जो है होल बना लेते हैं या सुरंग छोटी सी बना लेते हैं इनकी सतह को में, जहाँ से सोयल थोड़ी लूज होती है उसको खोदकर जो है अपनी सरफेस को खोदकर अपने लिए होल और टनल बना लेते हैं, जिस एंड मेक देयर शेल्टर, जो कि उनका शेल्टर होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड, गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस एंड देयर एक्सक्रीटा रिलीज केमिकल एंड ग्रेजुअली अफेक्ट द रॉक्स। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रॉक्स डिसइंटीग्रेट। इस प्रोसेस में फूड स्टोर करना में, बच्चों को, अपने बच्चों को जन्म देने में और जो है अपना वेस्ट मटेरियल, जो इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे रिलीज करने से केमिकल रिलीज होता है और धीरे धीरे ये रॉक को प्रभावित करता है। और इस कोर्स में समय बीतने के साथ साथ जो रॉक्स होते हैं डिसइंटीग्रेट होती जाती हैं, कटती फटती जाती हैं, टूटती जाती हैं।
क्लास आज की रीडिंग यहीं तक रहेगी।